नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जमशेदपुर लोकसभा 9 25 मई को होगा मतदान। इसकी सारी तैयारियां कर लेगी पूरी। आज निर्दलीय प्रत्याशी को दिया गया चुनाव चिन्ह। इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को मिला ट्रक चिन्ह। उनका कहना है, मैं हमेशा हर तरह का मुसीबत में सभी का साथ दूंगा, हमेशा शहर के विकास और गांव के विकास करूंगा। इस दौरान उनके बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अगर जीतूं या हारूं, पर मैं किसी भी तरह का पीछे नहीं हटूंगा, हर समय सबका मदद करूंगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आज हमारे सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पुराने कांग्रेसी नेता जो 35 साल कांग्रेस में काम कर चुके हैं, शहर के एक एक गरीब हर मुसीबत में पड़ने वाले लोगों को मदद किए हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे सामने बैठा है जो जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। आइए बात करते हैं उनसे, उनके चुनावी एजेंडा क्या रहेगा, क्या है उनका चुनाव निशान। नमस्कार। आज हम लोगों को सिंबल मिल गया और ट्रक छाप मिला है सिंबल। और रही बात चुनावी एजेंडा का, तो मेरा एक प्रयास है कि जमशेदपुर चुनावी एजेंडा देखिए, जमशेदपुर की जनता को पिछले हमको लगता है कि 10 सालों से धोखा दिया जा रहा है। आप यदि देखेंगे तो 2014 के चुनाव में भी जो प्रत्याशी दिया गया था भाजपा के सांसद के विरुद्ध, कहीं से उनका राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं था और वो जो है इनको जिताने का प्रयास पूरा जिताने के लिए किया गया था। और आप यदि देखेंगे 2019 में भी जो प्रत्याशी दिए गए इस सांसद के विरुद्ध, वो जीतने के लिए नहीं आए थे। उनका कर्म भूमि कभी जमशेदपुर रहा ही नहीं, सिर्फ वो चुनाव लड़ने आए थे, चुनाव लड़के उनको जिताने के लिए आए थे। तो अभी भी आप देख लीजिए, जो गठबंधन के प्रत्याशी आए हैं उनका भी कोई कर्म भूमि जमशेदपुर नहीं है। तो ये जो है ना किसी रूप से आप ये देखिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों का साठगांठ है। जमशेदपुर की जनता को धोखा देने, षड्यंत्र करने का ये पूरा प्रयास है। हमको जो लगता है कि जमशेदपुर की जनता भी इस बात को पूरी तरह से समझ रही है। और जब से गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा हुई है, शहर से लेकर गांव तक लोग यही बोल रहे हैं कि मैच फिक्स हो गया, बेच दिया, जीतने का के लिए डमी कैंडिडेट दे दिया। तो मेरे ऊपर लोगों का बहुत दबाव आया और लोगों ने कहा कि आप एकदम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आइए। तो उसके बाद ही मुझे निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। और लड़के, सबसे जो बड़ा बात है कि जमशेदपुर की जनता को जो ये धोखा दिया जा रहा है एक लंबे समय से, आप देखिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ जनप्रतिनिधि में कोई संवेदना नाम का चीज है ही नहीं। संवेदनहीन जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता को निर्भर रहने के लिए विवश किया जा रहा है। तो मैंने ये तय किया कि जमशेदपुर की जनता को एक विकल्प देने का कोशिश करेंगे और चुनाव तो जनता को करना है। ये जो साठगांठ है पक्ष और विपक्ष का कि नहीं, यदि जमशेदपुर की जनता जब भी वोट करेगी तो भाजपा को ही करेगी और जीतेगा भी तो भाजपा ही जीतेगा, भाजपा का भी वो विशेष व्यक्ति ही जीतेगा। तो मैंने उसको ये तोड़ने का प्रयास किया है। उसको एक हमारा मैं जो मैदान में, खुले मैदान में आया हूं, ये जमशेदपुर की जनता के लिए मैंने पार्टी भी छोड़ा है और ये ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है कि यदि वो चाहें तो एक अपना प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से वो चुन सकते हैं। जितेंद्र जी, आप तो काफी पुराना कांग्रेसी रहे हैं, हमेशा समाज के बीच में काम किए, हमेशा लोगों के दुख दर्द को समझे हैं। इस बार कहाँ से काम शुरू करिएगा आप? देखिए, यहाँ तो यदि आप अच्छे से देखेंगे तो जमशेदपुर में आज के समय में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप एक तरफ देखिए चिलचिलाती धूप और गर्मी, जहाँ पे 45 डिग्री तक का टेम्परेचर है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और पूरा जमशेदपुर ही नहीं, घाटशिला में भी पानी नहीं है। आपको बता दें, मैंने
बागबेड़ा में तो ऐसा हालत है, बागबेड़ा, कीताडी, हररगुटू, माने लाइन लग के टैंकर में रात रात भर लोग पानी भर रहे हैं। तो क्या है कि हमारा प्रयास रहेगा कि आपको देखिए चांडिल डैम से पानी को का ये जो पेयजल की व्यवस्था है, जो इन लोग को बोलते हैं कि नदी में पानी नहीं है, पानी प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि चांडिल डैम से जो है ना पीएचडी से सारा जो है उसका पाइपलाइन करवा के जो गैर कंपनी क्षेत्र है उसमें पानी का व्यवस्था वहां से होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए यदि 86 बस्ती का यहाँ मुद्दा देखिए, तो 86 बस्ती के नाम पे राजनीति करने वाला मुख्यमंत्री तक गया, आज राज्यपाल बन गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, लोगों को सिर्फ बरगलाया गया और कुछ नहीं हुआ। तो उनके साथ भी धोखा हुआ। आप देखिए केबल कंपनी आज कितने दशकों से बंद है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने उसको खुलवाने का प्रयास नहीं किया। हमारा प्रयास होगा कि केबल कंपनी को खुलवाएंगे, हिंदुस्तान कॉपर का जो प्लांट बंद पड़ा है और धीमी गति में है उसको फुल फ्लेज्ड में चलवाएंगे, सुरदा माइंस जो बंद पड़ी है उन खदानों को चालू करवाएंगे, ताकि जो है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के मजदूरों को काम मिले। और टाटा कंपनी द्वारा जो मजदूरों का शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है हम लोग लड़ के मजदूरों को अस्थायीकरण करवाएंगे। और कंपनी क्षेत्र और गैर कंपनी क्षेत्र में जो जन सुविधाओं की भारी किल्लत है, जो नागरिक सुविधाओं का, उसको कैसे बेहतर हो, दिन प्रतिदिन उस पर काम करके उन सुविधाओं को ऊपर लाना है। स्वास्थ्य की सुविधा आप देखिए, पूरा शहर एकमात्र हॉस्पिटल टीएमएच पर निर्भर है। एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ ला करके देंगे जमशेदपुर में, ताकि जो है ना यहाँ के नागरिक को उचित दर पे उचित इलाज मिल सके। आप देखिए टीएमएच में पैसा देने के बाद लोग पैरवी करके बेड लेते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई व्यू नहीं है। यहाँ देखिए शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि यहाँ के सारे छात्र बाहर जाने को विवश हैं। कोई कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अच्छा से अच्छा शिक्षा का व्यवस्था और अच्छी संस्थानों को ला करके यहाँ लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए जो है बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं, सुदूर ग्रामीण इलाके में जो है मोबाइल मेडिकल व्यवस्था और कैंप मेडिकल व्यवस्था को एकदम एक्टिवेट करके वहां के लोगों को भी उचित दर पे एकदम सस्ता इलाज मिल सके। मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हाँ जी, उसको एकदम वैसी व्यवस्था को बनाने का प्रयास है। देखिए झारखंड 24 साल का झारखंड युवा हो गया, लेकिन आज भी जो है लगता है कि कहीं ना कहीं एक कुपोषित है। यहाँ के जो आप कोल्हान का देखिए, कोल्हान से हमारे 4 मुख्यमंत्री आते हैं, जिसमें 3 जो है ट्राइबल ही हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर क्या ना मिशन और विजन नहीं है, सोच की बहुत बड़ा करना सोच ही नहीं है। वरना आज झारखंड जो है हमको लगता है कि सोने का चिड़िया होता, यदि लोगों को जो है यहाँ आदिवासियों का इतना उत्थान होता कि हमको लगता है कि आज जो आदिवासी की दयनीय हालत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। झारखंड तो मिल गया, 24 साल भी हो गए, लेकिन आदिवासी की हालत देखिए आज भी। सबर लोग जो है माने कुपोषित हैं बेचारे, एकदम उनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, ऐसे भी हालत में लोग रह रहे हैं। विलुप्त पाई जाती है। जी 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 जी, उनके लिए भी कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ। और माने आदिवासी समाज का भी कोई बहुत भारी उत्थान नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए था वैसा ये लोग प्रयास नहीं किया। तो मेरा प्रयास है कि यदि जमशेदपुर आशीर्वाद देती है तो मैं हर मुद्दे पे एकदम पॉइंट वाइज काम करूंगा, और करके 5 साल में मैं अपना पूरा प्रयास करके उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। ये मेरी संघर्ष यात्रा है जो यहाँ से शुरू हो रही है, और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक यहाँ की समस्याओं से यहाँ की जनता को निदान नहीं करा देता। आप देखिए किताडी, हररगुटू, परसूडी, गोविंदपुर, सारा जो है सड़क नहीं है, पानी नहीं है। उधर जाने से लगता है कि जमशेदपुर नहीं कोई देहात में आ गया। तो देखिए जमशेदपुर शहर के करीब रह के भी लोग इतनी सारी मुसीबतों को झेल रहे हैं। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का निशानी है, और कुछ नहीं है। और को आप देखिए जमशेदपुर को 30-40 साल पीछे ले गया है लोग। एक एयरपोर्ट नहीं है,
यहाँ कोई सरकारी बस की सुविधा नहीं है, कोई फ्लाईओवर नहीं है पूरे शहर में। आप देख लीजिए, आज भी रेल जो है चक्रधरपुर मंडल अंग्रेजों के जमाने का मंडल पे चल रहा है, जमशेदपुर मंडल नहीं है। यहाँ यहाँ लोगों में सोच नहीं है, यहाँ के सांसद और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर सोच ही नहीं है, नहीं तो आज ये सब चीज यहाँ होती। आप देखिए, जहां भी लोग मने क्रियाशील हैं और संवेदनशील हैं, उनके यहाँ तुरंत बन रही है सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता के चलते आज जमशेदपुर की हालत दयनीय बनी हुई है। मैंने जनता को विकल्प देने का प्रयास किया है और मैं उस जीतू ना जीतू, ये संघर्ष मेला लगातार जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक मैं जनता को समस्याओं से निजात नहीं दिला देता। उधर से आप जितेंद्र सिंह के मुकाबला है, उनका कहना है कि अब तक हमारे जो पूर्व सांसद है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, केवल लोगों को छला है। आगे जानते हैं और कहां से क्या करेंगे जितेंद्र जी। मैं अभी तो चुनाव का समय है, पहले चुनाव देख लेते हैं, जनता मुझे आशीर्वाद देती है नहीं देती है। क्योंकि देखिए, ऐसी साठ गांठ में फंसा दिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रत्याशी है वो भी 5 साल से हाउस का मेंबर हैं। उनसे भी पूछना चाहिए जमशेदपुर की जनता को कि आपने 5 साल में आपकी क्या उपलब्धि है। जो सांसद महोदय हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि 10 साल में केंद्र में सरकार भी है आपकी और 10 साल से आप जो है वो यहाँ के सांसद भी हैं, तो आपने जमशेदपुर को क्या दिया केंद्र में सरकार रहते हुए। और विधानसभा में जो विधायक जी हैं उनका भी 5 साल से यहाँ सरकार है, उनसे भी पूछना चाहिए कि आपका क्या उपलब्धि रहा। तो आप दोनों पर कैसे भरोसा किया जाए, जमशेदपुर की जनता कैसे आप पर भरोसा करे कि आप क्या देंगे उन्हें। मेरा प्रयास है कि मैंने अभी तक पार्टी के स्तर से किया था सब कुछ, लेकिन मुझे लगा कि पार्टी कहीं ना कहीं जनता के हितों के साथ समझौता कर रही है। तो मैंने ये तय किया कि यदि कोई भी पार्टी या जो जनता के हितों के साथ यदि समझौता करती है और उनकी हितों की अनदेखा करती है, तो हमको नहीं लगता कि उस पार्टी में बन के रहने का कोई औचित्य होता है। तो मैंने यही तय किया कि पार्टी को छोड़ करके मैं जनता के साथ जाऊंगा और जनता के हितों के लिए संघर्ष करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा, उनके हर मुद्दे को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा यह प्रयास है कि मैं उसके लिए हर मुद्दे को पूरा करके और उनकी समस्याओं तकलीफों को यदि मैं कुछ कम कर सका तो मैं अपने आप को अपनी जीवन यात्रा में सफल मानूंगा। दम तक लड़ता रहूंगा, जब तक मेरे प्राण शरीर में प्राण है, मेरा ये संघर्ष यात्रा, मेरी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। जी का संघर्ष यात्रा शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि मैं जीती या हरूं, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जितेंद्र जी, आप जिस इलाके में रहते हैं, मानगो, जहाँ पानी के लिए त्राहिमाम है, हाहाकार है हर घर में, दूसरा भी पानी का जूझ रहा है, ये पानी की समस्या कब तक दूर कर लीजिएगा आप? चुनाव के बाद यदि मैं जीता तब तो ठीक है, फिर तो मेरे हाथ में अधिकार होगा, मैं उसको अपने तरीके से हल करूंगा। यदि मैं नहीं जीत पाया तो जितने लोग जो लोग सत्तासीन बैठे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि अब ये एक युग तैयार चलना चाहिए, यहां से एक टर्निंग पॉइंट है। अब जिम्मेदारी और जिम्मेदाराना रवैया का चलना चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, जो पद पे हैं जो नहीं है, जो जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी से नकारने का मौका नहीं दिया जाएगा, उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। यदि आपके चलते कोई काम बाधित हो रही है, नहीं हो सक रहा है, तो आपको जिम्मेदारी इसका लेना होगा और उसका नतीजा भी भुगतना होगा। चुनाव निशान मिलना था, क्या चुनाव निशान मिला और क्या काम करेंगे इसमें? लगता है मुझे नियति ने भी एक भारी बोझ ढोने का अवसर दिया है। ट्रक का निशान मुझे दिया गया है चुनाव चिन्ह के रूप में। आप जानते ही हैं, ट्रक जो है वजनदार सामान उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है और कभी कभी जो उसके कैपेसिटी से ज्यादा भी लोड करके ले जाता है। तो हमको लगता है कि जनता ने और ईश्वर ने मुझे ज्यादा वजन और ज्यादा समस्याओं को अपने कंधे पे ढोने का अवसर दिया है। मैं समझता हूं कि ईश्वर ने मुझे ट्रक का छाप इसी के लिए दिया है कि यहाँ अपार समस्या हैं, ये सारे समस्याओं को मैं अपने कंधे पे ढो करके और इनको ले जा करके खत्म करूं और यहाँ से जमशेदपुर की जनता से इनको छुड़ा करके दूर कर दूं। देहात
कब से काम शुरू करेंगे आपने? देहात में हमारा लगातार चल रहा है, लोग हमारे लगे हुए हैं। मैं भी निशान का ही इंतजार कर रहा था और दौरा हमारा जारी है, हर जगह जा रहे आ रहे हैं, देहात में भी जा रहे हैं और निशान लेकर के जो है अब हम लोग पूरा माने सघन दौरा चालू करेंगे और पूरा विशाल प्रचार का क्या निधन शुरू जी, होगा। चुनाव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप, जी, तो कहाँ रहते हैं आप? कैसा आप मैं रहता हूँ मानगो में, गुरुद्वारा रोड में, और मैं ये मेरा ये तय है कि मैं चुनाव जीतूं हारूं, मेरा आवास जो है मानगो ही रहेगा। मैं कंपनी का कोई भी सुविधा लेने को तैयार नहीं। क्यों? कि मुझे कंपनी से लोगों को न्याय दिलाना है। जो अन्याय आज 100 साल से यहाँ टाटा कंपनी कर रही है, मुझे वो उनका सुविधा नहीं चाहिए। मुझे लोगों को न्याय दिलाना है। इसलिए मैं और मेरा आवास, मेरा परिवार मानगो में ही रहेगा और जिस हालत में यहाँ की जनता रहती है उसी हालत में मैं रहूंगा। मुझे इस हालात को बदलना है, मुझे अपना आवास नहीं बदलना। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से अपील करना चाहते हैं कि आपके पास एक अवसर दिया गया है, देखिए यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे पक्ष में वोट कीजिए। मैं यहाँ की बद से बदतर जो हालत है उसमें बिल्कुल परिवर्तन ला के दिखाऊंगा। यदि मैं नहीं ला सका, 5 साल के बाद आपके पास दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा आपके पास, ये मेरा वादा है। तो दर्शक देख रहे हैं जितेंद्र जी कितना उतावला है अपने बात को रखने के लिए, क्योंकि ये हमेशा जनता के बीच में रहे, हमेशा गरीब गुरबा के लिए काम किए हैं। एक मौका जरूर इन्हें देना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षित ही नहीं, काफी मेहनती भी है। धन्यवाद, आपने झारखंड न्यूज से बात की है।